हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नंबर सिस्टम से रिलेटेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। जितने टीचिंग एग्जाम होते हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, सी टेट, एमपी सेट, CSIR नेट, सभी एग्जामों में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्याओं का वर्गीकरण करने के लिए 3 टाइप के होते हैं: वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, मिश्रित संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर्स। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, जिसमें आयोटा रहता है। आयोटा का मान क्या होता है? √-1 होता है। और मिश्रित संख्या क्या होती है? मिक्स नंबर 5 प्लस आयोटा, मतलब 2 नंबर का मिक्स रहता है ना। और रियल नंबर समझते हैं। रियल नंबर इम्पोर्टेंस होता है नंबर सिस्टम में। रियल नंबर्स क्या होता है? इनके पूर्णांक और डेसिमल और फ्रैक्शन के रूप में होते हैं। रियल नंबर एक्चुअली क्या होता है कि रेशनल और इरेशनल से मिलके बनता है। तो रेशनल पूर्णांक भी होता है और डेसिमल भी होता है ना। डेसिमल, जितने भी डेसिमल हैं सब आप रियल नंबर कह सकते हैं। फ्रैक्शन को भी रियल नंबर कह सकते हैं। जितने पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, वो भी आपके क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं ना। और पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं: 0 लेफ्ट साइड माइनस में, राइट साइड प्लस में, है ना। ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें 0 भी रहेगा और ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक भी रहता है ना। ये क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या। सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल समझते हैं जो प्रकृति का दी हुई होती है। जैसे आपको रुपए काउंट करना रहता है तो 1 से स्टार्ट होती है, जिससे आप काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग अपन कहाँ से करते हैं? 1 से काउंटिंग करते हैं। तो वही आपका नेचुरल नंबर होता है। प्राकृतिक संख्या में 0 इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि 0 रुपए रखे हैं और 5 लोगों में बांट दीजिए, 0 रुपए को आप कैसे बांटेंगे? नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2 केक रखे हैं, आपस में 2 लोग बांट लीजिए, तो आप एक एक बांट सकते हैं। लेकिन कह दें 0 केक रखा है, बांट लीजिए आपस में, तो कैसे बांटेंगे? नहीं बांट पाएंगे। तो इसी तरह प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होती है, एकदम प्रकृति से, एकदम नेचुरल होना चाहिए। जिसे अपन काउंटिंग करते हैं, वहाँ से काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो काउंटिंग नंबर क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर। क्लियर? 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। इसी तरह पूर्ण संख्या होल नंबर। डिजिट हमारे कितने होते हैं? 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। एक नंबर को डिजिट बोलते हैं, है ना। एक जो संख्या रहती है, एक नंबर 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारा क्या कहलाता है? डिजिट। जैसे ही 2 डिजिट हो जाएंगे, 10 11 12, ये आपके क्या कहला जाएंगे? नंबर कहला जाएंगे। ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या 0 से 9 तक। पूर्ण मतलब होल से ही पता चल रहा है। होल मतलब कोई छेद हो। तो छेद मैथ के अकॉर्डिंग कौन से डिजिट में रहता है? 0 से। इसलिए होल नंबर जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब अभाज्य संख्या और ऋण संख्या। ऋण मतलब क्या होती है? ऋण प्राइम नंबर। ऋण मतलब जो किसी से न काटे, ऋण हो। जैसे अपन दैनिक लैंग्वेज में यूज करते हैं कि ऋण है ये व्यक्ति मतलब ऋण है, मतलब ये किसी से रिलेशन नहीं रखना चाहता है, ये सिर्फ अपने से मतलब रखना चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऋण संख्या कहते हैं। ऋण को अभाज्य संख्या भी बोलते हैं और इंग्लिश में प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ऋण का मीन्स आया समझ में? ऋण है, वो व्यक्ति ऋण है, मतलब वो अपने आप से मतलब रख रहा है, बाकी वो किसी से मतलब नहीं रख रहा है। तो अभाज्य संख्या ऋण संख्या है, मतलब प्राइम नंबर स्वयं और 1 से कटे, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर आपको लर्न करने के लिए 10 नंबर का क्या करना है? जैसे अपन मोबाइल नंबर याद करते हैं, उसी तरह अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में याद करने के लिए आपको 10 अंकों का मोबाइल नंबर जैसे आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे 44 हो गया, 44 का आधा करिए 22, है ना। फिर 322 321। 44 का मीन्स क्या होता है? 0 से 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर, 11 से 20 के बीच में 4 प्राइम नंबर, है ना। फिर 21 से 30 के बीच में 2 प्राइम नंबर, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा 100 तक। तो 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 4 2 3 5 7, है ना। ये आप कोड याद करे रहेंगे: 44 22 322 321। ठीक है ना। तो फिर क्या होता है? 11 से 20 के बीच में 11 13 17 19, ये भी 4 प्राइम नंबर होते हैं। और इसमें 2 प्राइम नंबर होते हैं, 23 और 29। और इसमें भी 2 प्राइम नंबर होंगे, 31 37।
डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है कि 31 से 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप इस मोबाइल नंबर से आप याद कर सकते हैं। मोबाइल नंबर समझ लीजिए 10 अंक का, या फिर कोई डिजिट समझ लीजिए, सिंपल है। 44 का आधा करिए 22, फिर 322 321, ये आपका मोबाइल नंबर हो गया, है ना। तो ऐसे आप प्राइम नंबर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25, और 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। ऐसे आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट परीक्षा में पूछी जाती है 10 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप इस कोडिंग से प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक आपने प्राइम नंबर समझा, तो सबसे छोटी सम प्राइम नंबर क्या होती है, 2, और सबसे विषम प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे भाज्य संख्या मतलब यौगिक संख्या। इसे यौगिक संख्या मतलब मीन्स कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। इसका मीन्स क्या होता है, जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 के 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, इटसेल्फ भी होता है, ये क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। 4, 6, 8, 9। तो छोटी सम प्राइम नंबर क्या होती है, 4, और सबसे बड़ी विषम प्राइम नंबर क्या होगी, 9। सबसे छोटी संख्या सम और विषम तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सम और विषम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट होता है ना। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। को लगातार कोई भी 2 संख्या सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। इट मीन्स कहा जाए कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, यदि आप उसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जिस ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो वो क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब डेसिमल से रिलेटेड समझते हैं। डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, शांत डेसिमल और अशांत डेसिमल, है ना। शांत डेसिमल परिमेय संख्या, इनका अंत क्या होता है, निश्चित होता है। 1/2 0.5, 3/4 इक्वल टू 0.75। ये पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग भी होते हैं। इसे शांत दशमलव को परिमेय संख्या भी बोलते हैं। अशांत दशमलव क्या होता है, अपरिमेय संख्या से भी प्रेजेंट करते हैं। अशांत दशमलव क्या होता है, अनंत तक जाएगा। ये भी 2 टाइप के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मीन्स क्या होता है, 1/6, मतलब जैसे 0.1666 केवल एक ही संख्या रिपीट हो रही है। नॉन रिपीटिंग का मीन्स होता है 2.3456, कहीं भी इसका रिपीटेशन खत्म नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ आता जा रहा है, नॉन रिपीटिंग है। क्लियर। तो इसमें रिपीटिंग भी परिमेय संख्या होगी। तो रियल नंबर क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या आप समझ गए, जितने भी शांत दशमलव है वो परिमेय संख्या कहलाती है। पूर्ण घन हो, पूर्ण वर्ग हो, इसे हम सब परिमेय संख्या में काउंट करते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, नॉन रिपीटिंग। परिमेय संख्या एक और कंडीशन होता है p/q, q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका जो है डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो परिमेय संख्या नहीं होगी। अपरिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये अशांत अनावर्त जो नॉन रिपीटिंग बताए थे वो अपरिमेय संख्या होती। इसमें अपूर्ण घन हो, अपूर्ण वर्ग हो, जिसका कोई घन और वर्ग ना फाइंड आउट किया जा सके, है ना। और इसी तरह इकाई अंक कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब है कि किसी भी संख्या मतलब किसी भी नंबर का लास्ट टर्म लेते हैं। इकाई अंक तो वही होता है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, है ना। तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट 232 गुणे 1048 गुणे 5913 गुणे 6119, है ना। इसका आप यूनिट डिजिट निकालते हैं। इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई का हमेशा क्वेश्चन यूनिट डिजिट से ही रिलेटेड पूछा जाता है। 2 से मल्टीप्लाई 8 में करिए तो 16 आएगा, फिर इसका यूनिट डिजिट लीजिए। 6 का 3 से करिए तो 18 आएगा, फिर इसका यूनिट डिजिट लीजिए। 8 का 9 करेंगे 72 आएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है। और एक और कंडीशन है, 5 कंडीशन। 5 की मल्टीप्लाई यदि सम से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यदि विषम से करेंगे तो 5 आएगा। यदि 5 का मल्टीप्लाई सम और विषम से करेंगे तो 0 आ जाएगा। और कुछ घातांकी फार्मूले होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको अपन समझते हैं घात के रूप में। जैसे किसी संख्या, जैसे यही ले लीजिए 232 की पावर 348 हो गया, है ना। तो क्या करेंगे, आधार का इकाई अंक लेंगे 2 लेंगे, और घात का 2 अंक लेंगे। जितने भी घात रहेंगे 2 अंक लेंगे, उसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो हमेशा यहाँ से शेषफल काउंट करते हैं। यदि शेषफल 1 आया तो 1 फाइंड आउट करेंगे, 2 आया तो 2 फाइंड आउट करेंगे, 3 आया तो 3 फाइंड। 0 का कंडीशन में फिर 4 आ जाएगा। 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी पावर को यदि आप हल करेंगे तो 4 के बाद फिर से वही संख्या क्या होती है, रिपीट करती है। इसलिए अपन 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं।
क्वेश्चन क्या है, 123 की पावर 456 है ना। देखो, आधार का इकाई अंक लेंगे 3 और घात का 2 अंक लेंगे 56, फिर 4 से डिवाइड कर, जब 4 से डिवाइड किया तो घात क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे घात 0 आएगा तो आप 4 ले लोगे, तो 3 की घात 4। किसी भी विषम की पावर यदि 4 करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे 123 की पावर 999 है ना, तो 3 लेंगे, नंबर के 1 अंक लेते हैं और घात के 2 अंक से 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप जब इसको हल करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे 27 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 7 हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट समझिए, किसी की भी पावर, मतलब किसी नंबर के लास्ट में 0 हो और घात कुछ भी अनंत हो, आंसर डायरेक्ट 0 आएगा। 1 की घात कुछ भी हो 1 आएगा, 5 की घात कुछ भी हो 5 आएगा, 6 की घात कुछ भी हो 6 आएगा। ये कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेंगे तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेंगे। अब ऑड और इवन देखते हैं, सम और विषम। जब 4 की पावर ऑड में रहे, 4 की पावर ऑड इट मीन्स क्या होता है, 4 की पावर 1, तो हमेशा 4 आता है, पावर करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब 4 की पावर इवन रहे तो 2, 4 चौको 16, तो लास्ट डिजिट क्या रहा, 6। यदि 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा, और 4 की पावर सम है तो 6 आएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 4 की पावर 1 करके आप फाइंड आउट कर लीजिए, 4 का स्क्वायर करके आप फाइंड आउट कर। इसी तरह 9 का नियम है, 9 की पावर यदि ऑड है मतलब 1 है तो 9 आएगा यूनिट डिजिट। अब 9 की पावर यदि इवन है तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अभी 5 का नियम बता रहे थे ना, तो ये लिखा हुआ है। 5 का यदि मल्टीप्लाई सम से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई यदि विषम से करेंगे तो 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई सम विषम दोनों से यदि करते तो 0 ही आना है। 0 ऐसा डिजिट है कि कितने भी बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। कुछ क्वेश्चन और समझते हैं। 122 की पावर 737 माइनस 37 की पावर 195 है ना। वही लास्ट नंबर लीजिए और घात के 2 नंबर से 4 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस में रहे माइनस में रहे कैसा भी रहे आप हल कर लेंगे। अब ये कंडीशन आ जाता है कि 2 में -3 का यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, उसके आगे कोई और संख्या रही होगी, तो 2 को आप क्या मान लेंगे, 12 मान लेंगे। 1 रहेगा तो 11 मान लेंगे, 0 रहेगा 10 मान लेंगे, कुछ भी रहे एंड सो ऑन। तो 12 - 3 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और है कि सम की पावर यदि 4 है, किसी सम संख्या की पावर 4 है, पावर 4 की कंडीशन, सम संख्या की पावर 4 है तो आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, 6 आएगा। विषम की पावर 4 है तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपको दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पावर 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा है, यदि फैक्टोरियल में पावर आ गया, पावर 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा है तो अपन किससे डिवाइड करते हैं, 4 से ही डिवाइड करते हैं। जैसे अभी तक किए हैं, 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, रीजन पता चल गया ना। किसी भी संख्या का यदि आप वर्ग करेंगे तो 4 अंक के बाद फिर से वही संख्या क्या होगी, रिपीट करेगी, इसलिए अपन 4 से डिवाइड करते हैं। 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा है तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये डायरेक्ट 973 की पावर 234 फैक्टोरियल है, डायरेक्ट लास्ट पावर लीजिए 4 से डिवाइड कर जाए। तो विषम की पावर यदि 4 है तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और विषम की पावर यदि सम है तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब शून्यों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर आप 0, 2 ज़्यादा हो 5 कम हो, जो सबसे कम होता है वही आंसर होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 55 222 गुणे 225 गुणे 888, तो 11 गुणे 5, 2 गुणे 121, 5 गुणे 13, ये आप क्या कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं। तो 5 कितने बार आ रहा है, 3 बार, और 2 कितने बार आ रहा है, 4 बार। जो कम बार है तो 5 3 बार आ रहा है, 5 कम बार है, इसलिए आंसर क्या हो गया, 3 हो गया है। अब जीरोज निकालना है, शून्य निकालना है। शून्यों की संख्या शून्य कब बनेगा, जब 5 का मल्टीप्लाई किसी सम संख्या से होगी तभी तो 0 बनेगा, इसलिए 5 और 2 को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन और समझते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, 100 फैक्टोरियल तक। जब नेचुरल नंबर एकदम 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाए तब डायरेक्ट जीरोज कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि 2 तो आपको कई बार मिलेंगे, जो कम बार प्राप्त हो उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड किए, 5 से डिवाइड किए, क्या क्या 24 जीरोज आ गया है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन 100 तक। तो आपको 1 लाने के लिए 2 आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। 2 गुणे 2 इंटू 1 2 इंटू 2 ऐसे करके, तब आप जब 2 की पावर 50 कॉमन ले लेंगे
तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ये तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 में 2 का डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। जितने भी यहाँ डिफरेंस रहे, 2 का रहे, 4 का रहे, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डिवाइड। 2 की पावर ऑलरेडी दिख रही है कि ज़्यादा आएगा, तो आप 5 देखिए, जिसका कम दिखे उसी का आप क्या कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, शून्यों की संख्या 12। इसी तरह पावर में देखिए, पावर में यदि कोई संख्या हो, 1 स्क्वायर, 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर 4, इंटू 4 की पावर 5, इंटू 5 की पावर 6, इंटू एंड सो ऑन 29 की पावर 30। तो 2 तो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आप 5 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ 5 की पावर 6, फिर 10 मिलेगा, फिर 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, 25। 25 में 2 बार है, 5 और 5, सभी के पावर को आप ऐड कर दीजिए, 6, 11, 16, 21 और 26 को आप 2 बार फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 25 में 2 बार 5 है ना, इसलिए। अब यहाँ देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि 5 के फैक्टर में दिया, अभी 2 के फैक्टर में 5, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखेगा, 5 दिखेगा। सबसे पहले जितने का अंतर है उससे आप डिवाइड कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, 65। तो यहाँ 2 आपको कम बार मिलेगा, तो आप 2 से फैक्टराइज कर दीजिए, तो वहाँ से आपको 0 पता चल जाएगा, 63। अब नंबर सिस्टम में बार वाले प्रश्न को समझते हैं, बेसिक। इसे अपन P अपान Q के रूप में लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सबसे पहले पूरी नंबर लिखते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको आप क्या करते हैं, घटाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। और जितने में बार हो उसके जगह में क्या लिखते हैं, 9, और जितने में बार नहीं है उसके जगह में क्या लिखते हैं, 0। इतना कॉन्सेप्ट है बार का, और कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल से समझिए, 0.123, 3 में बार लगा है, ठीक है ना। सबसे पहले पूरी नंबर लिखिए, ठीक है, और जितने में बार नहीं लगा है उसको आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर 1 में बार लगा है तो 9 लिखिए, जितने में बार नहीं लगा है उतने आप क्या बना दीजिए, 0। हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 डिजिट में बार लगा है, पहले तो पूरी नंबर लेंगे, जितने में बार नहीं लगा उतने में क्या कर देंगे, घटा देंगे। जितने में बार लगा है उसके जगह में क्या, उतनी ही क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और जितने में बार ना हो उसके जगह में क्या लिखते हैं, 0। घटा दिए। अब तीनों में बार लगा हो, डायरेक्ट 123, 0 घटाओगे तो 123 ही आएगा। और 3 में बार लगा हुआ है तो 3 बार 9 हो जाएगा, 0 का तो कंडीशन ही नहीं है। अब ये आ जाए कि यदि आगे कोई संख्या हो, 2, 3, 4, 5 है ना, तो वही कंडीशन, सबसे पहले पूरी नंबर लिखिए डेसिमल के बाद, जितनी नंबर, और माइनस, जब माइनस करते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता है, तो किसके ऊपर बार नहीं है, 23 के ऊपर आपका बार नहीं है। क्लियर, ऊपर की कंडीशन सेम है, लेकिन नीचे क्या करते हैं, डेसिमल के बाद का ही फाइंड आउट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आगे कोई संख्या है तो ऊपर की कंडीशन सेम है, सबसे पहले आप पूरा नंबर लिखिए, फिर जिसके ऊपर बार नहीं है वो लिख दीजिए, 23, 23, ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर 2 अंक में बार है तो 2 9 और 1 0, घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। पांचवा देखिए 1.729, तो 1 प्लस, इसको आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते, 1 प्लस 0.7, अलग अलग हल कर लीजिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 1729 है ना, और जितने में बार नहीं लगा है उसको आपको क्या कर देना है, घटा देना है। और नीचे वही कंडीशन है, 2 बार 9 और 1 0, घटा दीजिए। 9 में 7 जाएगा तो क्या आएगा, 2, और 2 में 1 जाएगा तो 1 आइए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसको आप भाग करेंगे तो यही चीज़ आएगा। अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन भाग विधि से कुछ चीज़ें समझते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य आपकी बीच वाली संख्या होती है ना, भाज्य बीच वाली संख्या होती है, इसको इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। और ये भाजक है जिसे डिवाइजर कहते हैं, जिससे अपन भाग देते हैं, और जो प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं, और जो बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर। तो इसको निकालने के लिए भाज्य क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्लियर। कुछ क्वेश्चन समझते हैं। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ये कह रहा है किसी संख्या, जब संख्या आपको नहीं मालूम होती है तो मैथ का रूल है कि फाइंड आउट कर लीजिए, एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक कोई भी नंबर आप फाइंड आउट कर सकते, कोई सिंबल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि आप एक्स ही मानिए, जनरली एक्स वाई जेड ले लेते हैं। तो एक्स का डिवाइडेशन करेंगे 899 से तो क्या प्राप्त हुआ, 63। और यदि उसी संख्या को 29 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, अब उसी ये फाइंड आउट करना है। तो कभी भी जब संख्या ना पता हो तो रिमाइंडर को मान लेते, इसका रिमाइंडर ए प्राप्त हुआ, तब 63 में 29 का आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको डायरेक्ट शेषफल प्राप्त हो। जब संख्या ना पता हो तो रिमाइंडर को ही वो संख्या मानते हैं। क्लियर। और क्वेश्चन देखिए, जब एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो
3 शेष बचती है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा, x/5 इक्वल टू उसी संख्या का वर्ग, है ना। जब संख्या ना पता हो तो रिमाइंडर मानते हैं, तो रिमाइंडर का वर्ग। यदि घन पूछे तो घन कर दीजिए, कुछ भी पूछे n² + 2 पूछे तो n के जगह में आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन बनते हैं इससे। भाजक जो है भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य बताइए। सबसे पहले तो आपको जो एकदम क्लियर हो वो लिखना है। ये कह रहा है भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, ठीक है ना, और शेषफल का 5 गुना है। कौन? और का मतलब फर्स्ट टर्म भाजक, जब जो जिसको रहे तब सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन और है तो वो भाजक के बारे में, तो भाजक शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 16 है, भागफल आपको 16 दिया हुआ है तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको भाजक मिल गया, और यहाँ जब भाजक पुट कर देंगे तो शेषफल मिल जाएगा। अब भाज्य निकाल लीजिए, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा। 400 गुणे 16 धन 80, ये क्या हो जाएगा 6400 + 80 6480। आप समझते हैं विभाजिता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। 2 की पावर n, 2 का नियम समझिए, 2 की पावर n, n का मीन्स होता है 1 2 3 4 एंड सो, है ना। 2 की पावर 1 2, कोई भी डिजिट है यदि लास्ट टर्म 0 हो या कोई सम संख्या हो तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड का नियम है, कोई भी नेचुरल नंबर 0 हो या 2 हो, क्योंकि -2 भी तो 2 से डिवाइड होगा, तो आपको नेचुरल नंबर देखना है ना, प्लस में होना चाहिए। अब 4 का नियम क्या है, 2 की पावर 2 कहे 2 की पावर 2 का मीन्स है कि कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर्स हो, लास्ट टर्म 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो 4 का नियम है। 8 का नियम है 2 की पावर 3, मतलब अंतिम के 3 डिजिट 8 से कटे। इसी तरह 16 का नियम 2 की पावर 4, है ना, तो अंतिम 4 डिजिट 16 से कटे। 2 की पावर 5 32, अंतिम 5 डिजिट किससे कटना चाहिए 32 से। क्लियर। इसी तरह 5 का नियम है, 5 का नियम 5 की पावर n, 5 की पावर 1 का मतलब है कि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, 5 से डिविजिबल है। 5 का स्क्वायर 25 का रूल क्या है, लास्ट का कोई भी डिजिट 25 से डिवाइड होना चाहिए, और लास्ट की 3 डिजिट 125 से डिवाइड होगा तो 125 का नियम है। 10 का नियम क्या है, लास्ट में 0 डिजिट हो तो 10 से डिवाइड होगा। क्लियर। 3 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम, 3 और 9 का नियम सेम है। अंकों का योग 3 से काटे या फिर एक एक संख्या 3 से काट के चेक कर लीजिए। 9 का नियम अंकों का योग 9 से काटे या फिर एक एक संख्या 9 के टेबल से काटती जाए। 11 का नियम क्या है, एकांतर क्रम का अंतर। एकांतर क्रम का मतलब होता है अल्टरनेटिव, है ना, का अंतर 0 हो या तो फिर 11 का गुणज हो तो 11 से विभाजित होगा। ये आपकी संख्या है 11 से विभाजित। एकांतर क्रम 3 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये आप काउंट फाइंड आउट किए और इसको जो बचा हो उसको आप घटाए तो 0 आ गया। 0 आए या फिर 11 का कोई भी गुणा जा जाए वो 11 का नियम कहलाता है। अभी तक तो ये सिंपल नियम समझे। अब अभाज्य संख्या का नियम थोड़ा अलग होता है, जैसे 7 का नियम। कुछ और नियम होते हैं 7 के नियम में। फर्स्ट क्या होता है कि फर्स्ट ये होता है कि सबसे पहले मतलब 7 का आप ऐसे गुणा करना है कि वो 10 के गुणज हो जाए, 10 के अगल बगल हो जाए, और अंतर सिर्फ 1 का आना चाहिए। जिस 7 में ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि 10 के मल्टीपल आ जाए, 10 20 30 40 ऐसे कुछ आ जाए। तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1, 7 3 के 21 -1, ये क्या हो गया 20। इसका नियम है कि 2 गुना और -1, 2 गुना और -1 करना है, किसके लास्ट टर्म का, है ना, बताएंगे एग्जाम्पल से। और 7 का नियम और है कि दोनों पद को आप घटा दीजिए, फिर घटाने से जो आए भाग करिए। यदि 7 से कट रहा है तो 7 से डिविजिबल है, या फिर आप डायरेक्ट 7 के टेबल से आप कर सकते हैं, क्योंकि 7 छोटी संख्या है ना, पर बड़ी संख्या आ जाए तो प्रॉब्लम होती है। तो आपको 2 गुना करना है लास्ट टर्म का और घटाते जाना है, और लास्ट टर्म को हटाते जाना है। समझाएंगे एग्जाम्पल। जैसे 3 टर्म हो गए तो इसको जोड़िए, जो आए बीच वाले को घटा दीजिए, फिर 7 से चेक करिए, है ना। और नियम है, जैसे 6 का नियम हो गया, तो आपको जब 6 का नियम में प्राइम नंबर ढूंढना रहेगा, है ना, को प्राइम नंबर। जैसे 6 का आप फैक्टर करेंगे 3 गुणे 2, ये 3 और 2 का जब HCF लें तो हमेशा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ऐसे आपको प्राइम फैक्टर ढूंढना है। जैसे
12 हो गए तो 6 दूनी भी 12 होता है, लेकिन दोनों क्या है, सम संख्या है, इसलिए 6 और 2 नहीं ले सकते। आपको ऐसे को प्राइम नंबर लेना है जिसका एचसीएफ करने पे 1 है। तो 12 का नियम क्या है, 4 से भी कटे 3 से भी। इसी तरह 90 का नियम 10 से 9 से, 88 का नियम 11 8 से, और 24 का नियम 8 और 3 से, 77 का नियम 11 और 7 से, 99 का नियम 11 और 9 से, है ना। ऐसे फैक्टर बनाना है जिसके एचसीएफ करने पे क्या है, 1 है। जैसे 13 का नियम समझिए, तो आपको 13 का ऐसा गुणा करना है कि 10 के गुणज के अगल बगल हो और अंतर क्या हो, 1 हो, ठीक है ना। तो डिवाइड करना है 13 से, 13, है ना। तो आप ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो 13 का नियम क्या है, 13 का ऐसा गुणा करना है जो 10 के गुणज के अगल बगल हो और अंतर क्या है, 1 का। तो 13 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 39 आएगा। ये तो आप ऐसे लेफ्ट राइट करके करिए, जो भी प्राप्त होता है उसको राइट में रखिए और लेफ्ट में आपको 40 हो जाएगा। 39 के बाद 40, 39 में आप क्या किए हैं, 40 आया है, प्लस किए हैं, तो प्लस करके 4, या फिर आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं, 13 या 39, 39 में क्या ऐड करें कि 40 आ जाए, 1। तो 4 गुना और प्लस 1 करना है ना, ये आपका रूल है। इसी तरह 17 का नियम है, ये तो आप डायरेक्ट 17 या 51 करिए, तो लेफ्ट में 51 लिखिए, और मतलब ये 10 के अगल बगल होना चाहिए, 10 के गुणज के, है ना, 10 के गुणज के अगल बगल होना चाहिए। तो ये करेंगे तो -1 करने पे आएगा। या फिर ये नियम डायरेक्ट सरल है, 17 या 51 -1 इंटू 50, है ना। ये 50 के करीब, तो 5 गुना और -1 करना, अंत का 5 गुना करके -1 घटाना है ना। और जिसका 5 गुना किया जाए उसको छोड़ना भी है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए तो ज़्यादा आसान रहेगा। 17 का नियम है, ठीक है। ये आपकी संख्या दी हुई है, ये चेक करना 17 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट डिजिट का 5 गुना करिए, फिर घटा दीजिए, जो प्राप्त हो। जिसका आप गुना किए हैं उसको छोड़ते भी जाना है। ये 4 का गुणा किए 5, फिर घटाए, फिर इसको छोड़ दिए, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, या फिर 17 से 17 का टेबल आ जाए। ये आपका क्या कहलाता है, नियम। इसी तरह 19 का, ये अभाज्य संख्या का नियम है। आप डायरेक्ट इस मेथड से करिए, 19 से कम 19 प्लस 1, 2 गुना प्लस 1 करना है। या फिर लेफ्ट राइट से कर लीजिए, 19 राइट होगा और ये लेफ्ट, 19 में प्लस करने पे 20 आए ये, या फिर ये कर लीजिए, जो आपको इजी लगे। जैसे 19 का नियम है, इसी तरह करना है। ये नंबर दी हुई है, ये चेक करना है 19 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 19 का नियम क्या है कि 2 गुना और प्लस 1 करना है। तो 7 का 2 गुना करिए और प्लस कर दीजिए, और जिसका आप गुना करते हैं उसको आपको छोड़ते जाना है, ऐसे चेक करना है। ये 19 के टेबल में आ रहा है, तो ये 19 से क्या है, डिविजिबल है। इसी तरह 21 का नियम, 21 का नियम क्या कह रहा है, 21 इंटू 1, 21 इंटू 1 -1, मतलब 2 गुना और माइनस करना है, 2 गुना और -1, ये 21 का नियम है। इसका 2 गुना करिए, माइनस करिए, और जिसका गुना करते जा रहे हैं उसको आप काटते जाइए। क्लियर, ये आपका नियम। इसी तरह 23 का नियम, 23 का नियम क्या है, 23 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 69 आएगा, 69 में प्लस 1 कर देंगे 17 आ जाएगा। इसी तरह ये है 70 आ गया, तो ये क्या किया है, प्लस किया है और 7 गुना किया। इसी तरह 29 का नियम, 29 में 1 का करिए और प्लस 1 ऐड करिए तो 30 आ जाएगा। तो 3 गुना और प्लस 1 करना है। या फिर राइट में जो जिसका नियम लिखना है 29, और फिर देखना है मतलब 10 के गुणज के अराउंड होना चाहिए, अराउंड है, तो ये 3 गुना और प्लस 1, ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 31 का नियम क्या है, 31 इंटू 1 -1 इक्वल टू 30। तो 31 राइट में लिखिए और लेफ्ट में ये, तो ये क्या किया। या फिर 3 गुना -1 करना है। ये गोला गोला छोटा मेरा बच्चा है वो बनाता रहता है, राइट लेफ्ट। इसी तरह 39 का नियम क्या है, 39 × 1 + 1, 40 आ गया, 40 करो मतलब 4 गुना प्लस 1 करना। इसी तरह 51 का नियम, 51 इंटू 1 -1 इक्वल टू 50। तो 5 गुना और -1 करना है, इसको आप 50 लाना है, 10 के अराउंड लाना है। और जैसे जैसे आप किए हैं 5 गुना -1 किए तब 50 आए, फिर +1 किए, जो भी आए वो करना है। या फिर ऐसे लिख ली, 51 का नियम है तो राइट में 51 लिखिए, 50 के अराउंड है, 5 गुना -1। इसी तरह 33 का नियम, 33 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, और 99 में +1 करेंगे तब जाके 100, मतलब 10 गुना +1 किया गया है। इसी तरह 47 का नियम है, 47 × 3 इक्वल टू 141। लेफ्ट राइट में आप 141 लिखेंगे और लेफ्ट में 40। तो 141 से 140 में जाने के लिए क्या किए, माइनस किए हैं। कितने गुना है, 14 गुना है, 14 गुना है ना, तो 14 गुना -1। इसी तरह 27 का नियम हो जाएगा, है ना, 81, तो 8 गुना -1 करना। इसी तरह 67 का नियम हो जाएगा, 67 इंटू × 3 इक्वल टू 201, ठीक है ना।
201, तो लेफ्ट राइट, राइट में 201, लेफ्ट में 200, ये क्या हुआ है 20 गुना और -1। तो हमारी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।